ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या तिथि है। साथ ही साथ इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि इस पर्व को और भी खास बनाता है ना। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कमी है, धन संपदा आपके घर में टिकती नहीं है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। सूर्य ग्रहण है, थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे। बस आपको 21 आम के पत्ते लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक है, कैसे करना है समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा पेड़, जो कि है आम का पेड़, है ना। यहां पर आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो आपके सामने आम का पेड़ दिख रहा है, आपके घर के आसपास आम आसानी से हो तो 21 आम के पत्ते लेना। ठीक है, ले लिया। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप पीपल के पत्ते भी ले सकते हैं 21, यानी कि 21 आम के पत्ते ले लो या फिर 21 पीपल के पत्ते ले लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लेना। ले लिया, उस पर कुछ लिखना वगैरह नहीं है, बस आपको लेना है और उसकी कुछ इस तरीके से बंदरवाल बनानी है। अब बंदरवाल पीपल के पत्ते की बनाओगे या आम की, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। 21 आम के पत्ते या फिर 21 पीपल के पत्तों की बंदरवाल बना देंगे। ठीक है, बना लिया। बनाने के बाद क्या करना होगा, जो आपके घर का एक लोहे का दरवाजा होता है ना, जो हम लोग का मेन गेट होता है, वहाँ पे इस काम को नहीं करना। लोहे वाले गेट से जब हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं, एक दरवाज़ा लकड़ी वाला होता है ना, उसी लकड़ी वाले दरवाजे पे आपको इस बंदरवाल को बांधना है। समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सुबह के टाइम पे 10 बजे से 12 बजे के बीच में, फिर से बोल रहा हूँ, सुबह के टाइम पे पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में बांध देना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, है ना। ये जो उपाय आपको बता रहा हूँ, गुरु जी की जो किताब है तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी में उपाय नंबर 1 है ये, वही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बांध दिया बंदरवाल। बांधने के बाद यहाँ पर आपके पास इच्छा के ऊपर है, आप चाहे तो अमावस्या के दिन शाम के टाइम पे उसको निकाल लें, या फिर अगले दिन जब नवरात्रि लग जाएगी तो उस दिन आप निकाल लेना। निकालने के बाद कहाँ पे लेके जाओगे, उसको लेके जाना पीपल पेड़ के नीचे, चाहे शाम के टाइम पे या फिर अगले दिन सुबह लेके जाना, और उस बंदरवाल को पीपल पेड़ की जड़ में रख देना, है ना। रखने के बाद क्या करेंगे, पितरों का ध्यान करते हुए स्मरण करना, और अपने साथ 1 लोटा कच्चा दूध लेके जाना, गौ माता का। किसका? गौ माता का कच्चा दूध लेके जाना, और उसी बंदरवाल के ऊपर 5 बार, उसी कलश से, उसी लोटे से 5 बार जल गिराएंगे, पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पर इस उपाय को कर लेता है, उनके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती, और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, बहुत ही प्यारा उपाय है। अमावस्या का दिन है, साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये बात मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बता रखी है, तो वो वाली वीडियो आप देख लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय क्या है, ये होगा, ये भी पितृ दोष को दूर करने के लिए, यानी कि जिन भी लोगों के घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, पितृ दोष की वजह से दवा उनको काम नहीं कर रही है, सारे पैसे मेडिसिन में लग रहे हैं, दवा में लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लक्षण माने जाते हैं पितृ दोष के। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको लेना होगा 1 पीपल का पत्ता। ठीक है, देखो पीपल के पत्ते 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बहुत टाइट, तो टाइट वाला नहीं लेना है, एक जो नया पत्ता कोमल वाला होता है वही लेना। ठीक है, 1 पत्ता लेना, और इस पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल या फिर 1 से 2 चम्मच चावल रखना, है ना, चावल रखना। और उस चावल को क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान है, उसके कमरे में जहाँ पे वो सोता है, उसके कमरे में कहीं पर भी, ऊपर नीचे, है ना, टेबल पे, अलमारी पे, कहीं पर भी उस पीपल के पत्ते को चावल के साथ रख देना, है ना। पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें तो उस पीपल के पत्ते को उठाएं चावल के साथ, और जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, उसको पितृ दोष लगा हुआ है, उसी चावल को उसको स्मेल करने के लिए कर देना, उसको सूंघा देना। कितनी बार सूंघाओगे? 7 बार, गिन करके 7 बार उसको सूंघाना, और सूंघाने के बाद उस पीपल के पत्ते को चावल के साथ आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर है जो बहता हुआ है, ले जाना, और रतिमान भगवान, कौन से भगवान? रतिमान भगवान का नाम लेकर के वहाँ पे समर्पित कर देना, है ना। जिसकी मतलब पितृदोष की वजह से उसकी जो भी बीमारियां होंगी ना, वो सारी की सारी खत्म जरूर होंगी। बस भगवान का नाम याद रखना, रतिमान भगवान के नाम से इस उपाय को करना होगा, है
है ना। अब जिसके घर के पास नदी तालाब नहीं है तो आप पीपल पेड़ के नीचे भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, चलो तो 2 तो हो गए हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसी वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें सूर्य ग्रहण यानी अमावस्या तिथि पे ज़रूर करना है। लेकिन अब आपको एक छोटा सा काम और करना है, और वो काम है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, दिख रहा है ना। तो हमें भी लेना होगा मात्र 1 चुटकी काला तिल। वैसे लेना तो हमें 5 चुटकी है, क्योंकि एक जगह पे हमें 1 चुटकी रखनी होगी, तो 5 चुटकी लेनी होगी क्या, काला तिल, है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 इस तरीके से आटे के गोले। लेकिन ये जो आटा आप पीसो मतलब लेके आओगे, इसको गूंथोगे, ये होना चाहिए जौ का आटा। कौन सा, जौ का आटा लेके आना। ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, इस टाइम पे पितृपक्ष चल रहा है। जौ का आटे गूंथ लेना और छोटी छोटी 5 गोलियां बनाना, है ना। बनाने के बाद 5 पीपल के पत्तों की भी हमें ज़रूरत होगी। कितने पीपल के पत्ते, 5 पीपल के पत्ते लेना। उन 5 पीपल के पत्ते के ऊपर जो आपने आटे की गोलियां बनाई हैं, सबसे पहले वो रखना, और आटे की गोलियों के ऊपर 1 चुटकी काला तिल, यानी 5 पीपल के पत्ते के ऊपर 5 गोलियों को रखना, और 1-1 चुटकी सभी पीपल के पत्ते के ऊपर काले तिल को डालना, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आपको उस पीपल के पत्ते को 5 के पाँचों पीपल के पत्ते के लेकर के जाएंगे, जो भी नदी तालाब सरोवर आपके घर के आसपास हो, वहाँ पर लेकर के जाना, और ले जा करके उसको वहाँ पे प्रवाहित कर देना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति इस उपाय को अमावस्या तिथि पे कर लेता है, उसके घर में कभी भी कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करती, धन संपदा उसके घर में हमेशा बनी रहती है, कभी घर में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। अब देखो एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर के आसपास कोई भी नदी तालाब नहीं है ना, तो आप पीपल पेड़ हो, वट का पेड़ हो, या फिर बेल पेड़ के नीचे भी जा करके उसको आप वहाँ पे डाल देना, है ना। इससे भी क्या होगा कि पितृदोष की जो भी समस्याएं होंगी वो आपकी ख़त्म ज़रूर होंगी, है ना। देखो 3 तो हो गए ना। अब हम लोग एक सबसे छोटे और सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बता दूँ कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है ना, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, देखो समझते हैं। देखो अब ये जो चौथा उपाय है ना, ये भी है पितृदोष को मुक्त करने के लिए। कैसे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीपल का पत्ता। तो हमें 1 पीपल के पत्ते की ज़रूरत होगी। पीपल का ही पत्ता क्यों लेते हैं हर उपाय में पितृपक्ष के, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पितृ होते हैं, पितृ देवता होते हैं, वो पीपल पेड़ के नीचे निवास करते हैं। इसलिए 1 पीपल के पत्तों को लेना, है ना। उसको लेकर के कहाँ जाओगे, आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके घर के आसपास कोई भी नदी तालाब सरोवर है जो बहता हुआ हो, तो वहाँ पे लेके जाओगे। अगर बहता हुआ नहीं है ना, तो जिस पीपल के पेड़ के पत्ते को आपने तोड़ा है, वहीं पीपल के पेड़ के नीचे आपको बैठना है, और इस पीपल के पत्ते को वहाँ पे रखना। नीचे रखने के बाद क्या करेंगे, एक बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, जिसमें थोड़ी सी मात्रा बालू या फिर रेत की ज़रूर मिलाएंगे, है ना। जो भी पूजन पाठ अर्चना आपको करनी हो कर लेना। सबसे लास्ट में जब आप जल वगैरह सब कुछ चढ़ा लें, सबसे लास्ट में आपको 1 चुटकी काला तिल फेस रखना साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, अपने पितरों का ध्यान करना, स्मरण करना, और 1 चुटकी काला तिल उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, है ना। जिस कामना से चढ़ाया है उस कामना से समर्पित करना। उसके बाद इस पार्थिव शिवलिंग को उठाना और वहीं पे पीपल पेड़ के नीचे ही पिपलेश्वर महादेव के नाम से विसर्जन कर देना, है ना। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो पितृपक्ष का महीना चल रहा है, अमावस्या का दिन है, साथ ही साथ इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो आपको पता है ऐसा संयोग हमेशा नहीं होता कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ जाए। तो आपको यह उपाय करना ही करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी दोष होंगे ना वो सारे मुक्त हो जाएंगे। भगवान सूर्य पे ग्रहण लग रहा है, तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा ग्रहण का असर उन पर कम पड़ेगा। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सूर्य भगवान को हम बचा करके रखें, है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।